दोस्तों आपको पता होगा अभी हाल ही में मैंने आपको इस DLS न्यूज चैनल के माध्यम से सभी शादीशुदा लोगों के लिए पति पत्नी के लिए 5 नए नियम बताए थे। बैंक खाता वालों के लिए भी न्यू रूल्स अपन ने जाने थे। अच्छा 2 साल से पुराना अगर आपका बैंक खाता है तो 5 बड़ी खुशखबरी भी सरकार ने इस 2024 में दी है, मैंने आपको बताई थी। अच्छा जमीन मकान प्लॉट संपत्ति प्रॉपर्टी के नए नियम भी बताए थे। आज अपन इस वीडियो में जानेंगे मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा फैसला निकल कर आ रहा दूसरी शादी को लेकर। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। लेटेस्ट अपडेट है, जब भी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी नया नियम नया कानून न्यू रूल्स अपडेट आता है ना, तो मैं आपको इस चैनल DLS न्यूज पर बताता हूँ, राइट। और अब ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला निकल कर आ रहा मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ते को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में यह बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि तलाक के बाद भी दूसरी शादी करने पर भी गुजारा भत्ता मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें भी होगी। समझिए जरा पूरा बड़ा फैसला किया है। एक केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अगर दोबारा शादी कर लेती है दूसरे पति से, ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो पहले वाले पति से भरण पोषण की हकदार होगी। वो कैसे और क्यों, तो जरा समझिए इस कानून को। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पति को पूरी जिंदगी तलाकशुदा पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी, जबकि दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं होता। आप देखोगे तो हिंदू धर्म या दूसरे रिलीजन में पत्नी पति से अलग रह रही हो तब तक तो गुजारा भत्ता मिलता है, लेकिन अगर पत्नी कोई दूसरी शादी कर ले तो फिर पहले वाले पति से उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलता है, राइट। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अगर दोबारा शादी कर भी लेती है तब भी वह अपने पूर्व पति के द्वारा गुजारा भत्ता पाने की हकदार है इस कानून के तहत। वो कानून है महिला के अधिकारों का सुरक्षा कानून, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MWPA। ये कानून मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम माताओं बहनों को ये राइट्स देता है, अधिकार देता है कि वो दूसरी शादी करने के बावजूद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी पहले वाले पति से, मतलब पूर्व पति से। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश पाटिल की सिंगल बेंच ने कहा कि तलाक की हकीकत अपने आप में पत्नी के लिए धारा 3(1)(a) के तहत भरण पोषण का दावा करने के लिए पर्याप्त है, और इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व पत्नी को एकमुश्त गुजारा भत्ता देने के 2 आदेशों पर पति की चुनौती को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने पति को अपनी पूर्व पत्नी को 9 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया। ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया। इस साल 2024 का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। हम इस तर्क को खारिज करते हैं कि तलाक के बाद भरण पोषण करने का पति का कर्तव्य पत्नी के दोबारा शादी करने पर खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसी शर्त MWPA के कानूनी दायरे का उल्लंघन करती है, और एक्ट की धारा 3 पति को इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है कभी भी। आजीवन, लाइफ टाइम। एक बार अगर किसी मुस्लिम महिला से किसी पति ने शादी कर ली तो उसकी जिम्मेदारी निभाना उसका आजीवन कर्तव्य होगा, जब तक कि उस पति की सांसें चल रही है। अब ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, इसका पूरा मामला क्या था। एक कपल की शादी 9 फरवरी 2005 को हुई थी और 1 दिसंबर 2005 को उनके घर बेटी का जन्म हुआ। उसके बाद पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चला जाता। जून 2007 में महिला बेटी को लेकर रत्नागिरी के चिपलून में अपने माता पिता के घर रहने आ गई। फिर महिला ने CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण का आवेदन दायर किया। इस पर पति ने अप्रैल 2008 में रजिस्टर्ड डाक से उसे तलाक दे दिया। वैसे 3 तलाक को तो मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। इस कानून को ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया मुस्लिम महिलाओं के हक में वाकई में। बहरहाल डाक पत्र के जरिए तलाक देने के बाद क्या हुआ जरा समझिए। उसके बाद वो महिला, वो पत्नी जो कोर्ट में आवेदन करती है भरण पोषण भत्ता के लिए। पहले पति मना कर देता, लेकिन फाइनल फैसला, जो अंतिम फैसला इस केस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया, वो मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम महिला का आजीवन अधिकार है उस पति से भरण पोषण भत्ता लेने का जिसके साथ उसकी शादी हुई है। और बाकी इसी तरह के लीगल कानून, नए नियम, नई योजनाओं और सरकारी घोषणाओं के फायदे अपडेट देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।